नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फैक्ट टेक में स्वागत है। मैं अंकित। चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? धरती के चारों ओर वायुमंडल यानी हवा है। इसमें कई तरह की गैसों के मॉलिक्यूल और पानी के बूंदों या भाप हैं। गैसों में सबसे ज़्यादा करीब 78% नाइट्रोजन है और करीब 21% ऑक्सीजन। इसके अलावा आर्गन गैस और पानी है। इसमें धूल, राख और समुद्री पानी से उठा नमक वगैरह है। हमें अपने आसमान का रंग इन्हीं चीज़ों की वजह से आसमानी लगता है। दरअसल हम जिसे रंग कहते हैं वह रोशनी है। रोशनी वेव्स या तरंगों में चलती है। हवा में मौजूद चीज़ों इन वेव्स को रोकती हैं। जो लंबी वेव्स हैं उनमें रुकावट कम आती है। वे धूल के कणों से बड़ी होती है, यानी रोशनी की लाल, पीली और नारंगी तरंगे नजर नहीं आती। पर छोटी तरंगों को गैस या धूल के कण रोकते हैं और यह रोशनी टकराकर चारों ओर फैलती है। रोशनी के वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम में नीला रंग छोटी तरंगों में चलता है। यही नीला रंग जब फैलता है तो वह आसमान का रंग लगता है। इन्हीं कारणों की वजह से हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 2, तारे टूटते हुए क्यों दिखाई देते हैं? अंतरिक्ष में अनेकों बड़ी बड़ी संरचनाएं उपस्थित हैं जो पृथ्वी से अरबों किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इनमें हम तारों के रूप में देखते हैं। जब वे बाहरी अंतरिक्ष से वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो हवा की रगड़ से गर्म होकर चमकने लगते हैं। ये उल्काएं भी कहलाती हैं। अधिकांश उल्काएं वायुमंडल में पूरी तरह जल जाती हैं, लेकिन कुछ बड़े उल्का पिंड पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं। उन्हें जब गिरता हुआ देखते हैं तो हम कहते हैं कि तारा टूट रहा है। फैक्ट नंबर 3, दिन में तारे क्यों नहीं दिखाई देते हैं? पृथ्वी के चारों ओर सघन वायुमंडल है जो कि सूर्य के प्रकाश के चारों ओर बिखेर देता है, जिससे दिन में आकाश चमकदार हो जाता है और रात और तारे दिखाई नहीं देते। जबकि चांद पर जहां वायुमंडल नहीं है वहां दिन में भी तारे देखे जा सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, बर्फ पानी के ऊपर क्यों तैरती है? जब कोई भी तरल पदार्थ ठोस पदार्थ में बदलता है तो उसका आयतन घट जाता है और वह भारी हो जाता है, लेकिन पानी के साथ ऐसा नहीं होता है। पानी जब ठोस अवस्था के लिए जमकर बर्फ बनता है तो उसका आयतन घटने के स्थान पर बढ़ जाता है, जिसके कारण वह पानी की तुलना में हल्की हो जाती है। इसलिए बर्फ पानी में तैरती है। फैक्ट नंबर 5, मकड़ी अपने जाल में खुद क्यों नहीं चिपकती है? मकड़ी अपने शिकार को फंसाने के लिए जाल बुनती है। छोटे छोटे कीड़े इस जाल में आसानी से फंस जाते हैं। इन कीड़ों का जाल से निकलना काफी मुश्किल होता है, लेकिन आपने कभी गौर से देखा होगा तो पाया होगा कि मकड़ी खुद इस जाल में एक जगह से दूसरी जगह आसानी से घूम लेती है। क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? मकड़ी का पूरा जाल चिपकने वाले नहीं होते हैं। वह इसका कुछ हिस्सा चिपचिपा बुनती है। वही इसके अलावा वैसा हिस्सा जहां मकड़ी खुद आराम से रहती है वह बिना चिपचिपे पदार्थ के बनाया जाता है, इसलिए वह आसानी से इसमें घूम लेती है। वैसे अपने ही जाल में फंसने से बचने के लिए मकड़ी एक और तरकीब निकालती है। वह रोजाना अपने पैर काफी अच्छे से साफ करती है ताकि इन पर लगी धूल और दूसरे कण निकल जाएं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि मकड़ी का पैर तलिए होता है, इसलिए वह जाल में नहीं फंसती, इसमें घूमती रहती है। लेकिन सच यह है कि मकड़ियों के पास आयल ग्लैंड्स ग्रंथियां नहीं होती। वही कुछ वैज्ञानिक इसकी वजह मकड़ी की टांगों पर मौजूद बालों को मानते हैं, जिन पर जाले की चिपचिपाहट का कोई असर नहीं होता है। इन्हीं कारणों से मकड़ी अपने जाल में खुद नहीं चिपकती है।